सभी बहनों भाइयों को प्रणाम। पूज्य मालिक को प्रणाम। आइए रामचंद्र की संपूर्ण कृतियाँ भाग 1 में आज हम अध्याय 2 पुस्तक 2 सहज मार्ग के प्रकाश में राजयोग का दिव्य दर्शन का अध्याय 1 पढ़ने जा रहे हैं। राजयोग आत्म साक्षात्कार अथवा ईश्वर अनुभूति में सहायता पाने के निमित्त बड़े बड़े ऋषियों और संतों ने जिस प्राचीन प्रणाली या विज्ञान का अनुसरण किया है वह राजयोग है। रामायण काल से भी बहुत पहले भारत में इसका प्रचलन था। सूर्यवंश के राजा दशरथ से भी 72 पीढ़ी पहले रहने वाले एक महान ऋषि ने पहल इसको चलाया था। मोक्ष प्राप्ति के वास्तविक मार्ग को खोज निकालने के निमित्त जिसके द्वारा जीवन की समस्याओं को सरलता से हल किया जा सके, उन्होंने अपना अधिकांश समय इसके गहन मनन में लगाया। वे केंद्रीय क्षेत्र में तैर रहे थे, जैसा इस पुस्तक में वर्णित है, बहुधा स्वयं केंद्र से जुड़े हुए। उनकी स्थिति उस वर्तमान विभूति के समान थी जो प्रकृति द्वारा अपेक्षित परिवर्तन के लिए अभी कार्य कर रही है। दीर्घकाल तक इस विषय पर मनन करने के उपरांत उस महर्षि ने अंत में उस प्रणाली की खोज की जो अंततः विकसित होकर राजयोग के नाम से जानी गई। जब वे केंद्र के निकट सानिध्य में थे, उन्होंने संसार की वास्तविकता का, उसके कारण का अथवा अस्तित्व की शक्ति का पता लगा लिया। उन्हें ज्ञात हुआ कि केंद्र के तल से किसी शक्ति की गति या उत्तेजना वर्तमान जगत को अस्तित्व में लाई। इस उत्तेजित विचार को दूसरे शब्दों में उपादान कारण अथवा क्षोभ कहा जाता है। अंत में वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि यह उस शक्ति का परिणाम है जो मानव की विचार शक्ति के समान अथवा अनुरूप है। सहज ही उन्होंने अनुमान लगाया कि विचार ऐसे परिणाम लाने में समर्थ है और उसकी शक्ति अपरिमित है। तब उन्होंने उस विचार शक्ति से जो हमारे भाग्य में आ पड़ी कार्य लिया और उसके माध्यम से प्रशिक्षण देना आरंभ किया। यही राजयोग या योगों के राजा का आधार है। विचार ही हम में वह राजसी वस्तु है जो अंततः विकसित होती है और हमें अपने लक्ष्य तक ले जाती है। एक के बाद एक महर्षियों ने जैसे जैसे उनका व्यवहारिक अनुभव बढ़ता गया, इसको सुधारा और बढ़ाया। विचार अंततः सत्य का रूप धारण कर लेता है, या यूं कहें कि नग्न रूप में प्रकट हो जाता है। उच्च कोटि की दिव्य दृष्टि रखने वाले व्यक्तियों द्वारा यह सब सत्यापित किया जा सकता है। इस ज्ञान द्वारा प्रशिक्षण के फर्क तरीके हो सकते हैं, पर निर्धारक सिद्धांत वही रहता है। इस शक्ति के अथवा बल के सहारे हम ईश्वर से संबंध जोड़ लेते हैं। समय की आवश्यकता अनुसार इसका विकास करने के निमित्त समय समय पर बड़े बड़े ऋषियों द्वारा इसमें सुधार किया गया। योग दर्शन की विशद व्याख्या करते हुए इस विषय पर टीकाओं की रचना की गई, किंतु अंतर्हित भाव अंतर्दृष्टि की वह स्थिति जिसे मनुष्य को विकसित करना है,
वस्तुएं उसके समकक्ष अपने वास्तविक परिप्रेक्ष्य में प्रकट होती हैं और उनके रहस्य का ज्ञान उसमें उदय होता है, जो अपनी नौका आगे खे कर ले जाता है और उच्चतम तक उन्नति करता है। सामान्यतः दार्शनिकों ने वस्तुओं के अंतरतम सार तक पहुँचने के लिए तर्क द्वारा प्रयास किया, न कि दिव्य दृष्टि द्वारा। तर्क अपने लोक विदित अर्थ में त्रुटिपूर्ण हो सकता है और हमें भ्रमित कर सकते हैं, किंतु यदि किसी वस्तु को तर्क के अनावश्यक माध्यम के अंतर्गत बिना प्रज्ञाजनित अंतर्दृष्टि द्वारा देखा जाता है, तो अपने मौलिक रूप में बिना त्रुटि या दोष के दिखाई देगा, जिसे चीज़ें इतनी बदल चुकी हैं कि उनके विशिष्ट स्तरों पर उनका वर्णन करना कठिन है। जगत अनादि काल में से अस्तित्व में है और उसकी सही तिथि का पता नहीं लगाया जा सकता। यद्यपि कुछ व्यक्तियों ने सृष्टि काल को निर्धारित करने का प्रयास किया है, घूर्ण और परिक्रमण हो रहे हैं, उनके क्रियाकलाप बढ़ रहे हैं। हमें सदैव प्रत्येक वस्तु से ऊपर उठकर ही चीज़ों का पता लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। चीज़ों की यथायथ तक पहुँचने के लिए दार्शनिकों के ध्यान देने की यही मुख्य बात है। सामान्यतः दार्शनिकों ने, जैसा कि पाश्चात्य चीज़ों को जानने का प्रयास किया, मैं कहूँगा कि यह निश्चित नहीं है कि दार्शनिक होने के नाते एक दार्शनिक भ्रष्ट या पतित नहीं हो सकता, परंतु यदि उसने व्यवहारिक जीवन व्यतीत करते हुए वस्तुओं का अध्ययन किया है, तो उसमें भ्रष्टाचार या पतन की कोई संभावना नहीं है। भारत में सामान्यतः ऋषियों ने पहले अभ्यास के जीवन में जीकर ही दर्शन का प्रयास किया। कोई चिंता नहीं यदि वे दर्शन द्वारा अपेक्षित या उसमें वर्णित स्तर तक उन्नति न कर पाए हों। उन्नति के अपने स्तर पर जहाँ तक वे कर सकते थे, उन्होंने सत्य से अस्तित्व में आई वस्तुओं के भेदों को खोलने का प्रयास किया। भिन्न रंग रूप वाली दर्शन की 6 विचारधाराएं इसका फल हैं। हमें सदैव वस्तुओं को व्यक्त करने का प्रयत्न तभी करना चाहिए जब हमारा अभ्यास पूर्ण हो जाए। संक्षेप में, हमें चीज़ों के समझने का प्रयत्न तभी करना चाहिए जब ग्रंथियां स्वतः ही खुलने लगें, और यह वही केंद्रीय क्षेत्र की अंतर्दृष्टि है जिसकी चर्चा मैंने आगे चलकर की है। हर वस्तु जो हमारे विवेक बुद्धि में उस स्थान से आती है सही होगी, बिना किसी त्रुटि के संभावना। टिप्पणी। एक, मानव मन की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत की जैसी व्याख्या इस पुस्तक में की गई है, वह युक्तिसंगत आधारों पर स्थित है। प्रस्तुतः ईश्वर इच्छा द्वारा कार्यशील बनाया गया आध्यात्म क्षोभ अस्तित्व का कारण बन गया। उस क्षोभ ने प्रच्छन्न शक्तियों को गतिमान कर दिया और सृष्टि तथा जीवन का विधान आरंभ हुआ। वही मूल शक्ति
क्षोभ या प्रेरक शक्ति के रूप में प्रकट हो मुख्य कार्यशील शक्ति के रूप में प्रत्येक प्राणी में उतरी। मनुष्य में उसी शक्ति को मन कहा गया, जिसके मूल में वही प्रसूत इच्छा है, ठीक जैसी क्षोभ में थी। इस प्रकार मानव मन मूल शक्ति अथवा आदि क्षोभ से, जिसका कि वह एक अंश है, अति सदृश है। इस प्रकार दोनों के कार्य भी बहुत समान हैं। नंबर 2, दर्शन वह शास्त्र है जो तर्क पर नहीं, जैसा कि अधिकांश पाश्चात्य दार्शनिक मानते हैं, अंतः प्रेरणा पर आधारित है। इसका आरंभ संशय से नहीं वरन विस्मय से होता है। इसलिए वस्तुओं के तथ्य पर पहुंचने के लिए क्रियात्मकता का जीवन बिताना और उसमें वर्णित सभी अनुभवों का होना आवश्यक है।